हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल सी व्हाट आर शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं और शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। इट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट issued by a company to raise funds, capital from public. The capital of the company is divided into small units termed as share, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर। क्या है शेयर? एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जब भी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। किसको? जनरल पब्लिक को। उसको हम बोल सकते हैं इट इज अ शेयर। और जो कंपनी का टोटल कैपिटल होता है उसको कंपनी जो है स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, विच इज टर्म्ड इज, और जो एक पर्टिकुलर यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं शेयर। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज देयर इज अ कंपनी और कंपनी को रिक्वायर्ड है कैपिटल की। जैसे कि लेट अस सपोज कंपनी रिक्वायर्स रुपीज 10 लाख एज कैपिटल। कंपनी को 10 लाख रुपीज की जरूरत है तो कंपनी अप्रोच करेगी जनरल पब्लिक के पास। बट ऐसा होगा क्या कि जनरल पब्लिक में से कोई एक पर्सन आके जो है पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दे 10 लाख रुपीज? नहीं। इस ये ऐसा होगा कि जिसके पास जितना अमाउंट होगा वो उतना इन्वेस्ट करने, और जिसकी इच्छा होगी उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने की, देन दे विल इन्वेस्ट इन दिस। तो कंपनी क्या करती है, इस 10 लाख रुपीज को कलेक्ट करने के लिए वो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है एज टोटल कैपिटल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स शेयर्स ऑफ रुपीज 10। कंपनी ने अब क्या किया है, इस 10 लाख रुपीज को 10 रुपीज के पार्ट्स बना दिए, छोटे छोटे डिनोमिनेशंस कर दिए, उसके यूनिट्स बना दिए। और ये जो रुपीज 10 है ये क्या ट्रीट होगा, ये पर शेयर ट्रीट होगा। ओके, ये एक शेयर कहलाएगा। किस तरीके से डिवीजन हो गया इसका? इस तरीके से पूरा पूरा 10 लाख रुपीज जो है पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब कंपनी को 10 लाख रुपीज चाहिए और उसने छोटे छोटे पार्ट्स जो है 10 रुपीज के पार्ट्स बनाए हैं। इट मीन्स कंपनी टोटल ओवरऑल कितने शेयर्स इशू करेगी? लेट्स सी, 10 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1 लाख शेयर्स जो है कंपनी इशू करेगी। कैसे निकाला हमने? बहुत सिंपल है। टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पर शेयर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, हम सेम इसको वेरीफाई कर लें। 10 लाख अगर हमें निकालना है तो 1 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 है, तो टोटल वी विल गेट 10 लाख रुपीस। ठीक है, अब ये जो 10 लाख शेयर्स, सॉरी ये 1 लाख जो शेयर्स हैं, ये जो है जनरल पब्लिक, इनमें से जो भी इंटरेस्टेड रहेगा 1 लाख शेयर्स के लिए, दे विल परचेज दैट शेयर्स एंड दे विल बी ट्रीटेड एज शेयर होल्डर्स। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। और इन्हीं को ही हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, समझ में आया? 10 लाख रुपीस को कंपनी ने किस तरीके से कलेक्ट किया? छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स में उसी को ही हमने क्या बोला? शेयर्स। ओके, नाउ लेट्स सी काइंड्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं? इट इज मेनली इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड इट इज प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स मेनली जो है दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो सब क्लासिफाइड हैं एज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, participating and non-participating preference shares. Then comes convertible and non-convertible preference shares, and lastly there is redeemable and irredeemable preference shares. ठीक है, इसको हम एक एक करके समझते हैं क्या होता है ये। ओके, इक्विटी शेयर्स, लेट्स सी व्हाट डज इक्विटी शेयर्स मीन। These are ordinary shares which are issued to the general public. ये ordinary shares होते हैं जो general public में issue किए जाते हैं। Dividend is paid only after paying to preference shareholders. Dividend इनको दिया जाता है कब? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद ही जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। These are real owners of the company. इनको रियल ऑनर्स कहा जाता है कंपनी का। क्यों कहा जाता है? हमने देखा अभी एग्जांपल में कि जो कंपनी को कैपिटल रिक्वायर्ड है वो वहां किससे लेकर आई है? शेयर होल्डर्स से ही लेकर आई है। सो दे विल बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड हैविंग वोटिंग पावर इन द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी में, और इनको जो है मैनेजमेंट में एंड इनको वोटिंग राइट्स रहते हैं इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। ये वोटिंग कर सकते हैं।
These are नॉन रिडीमेबल इन नेचर। इक्विटी शेयर्स कैसे होते हैं? नॉन रिडीमेबल। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर जो है या ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी जो है इनका पेमेंट रिटर्न ऑफ कैपिटल नहीं होता है, इनका पेमेंट नहीं होता है कैपिटल का, इसलिए इनको नॉन रिडीमेबल कहा जाता है। ओके, at liquidation return of capital is paid only after paying to preference share capital। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद ही अगर किसी रीजन से कंपनी बंद होती है तो पहले किसका पेमेंट किया जाएगा? कैपिटल का, प्रेफरेंस होल्डर्स का किया जाएगा और उसके बाद ही इक्विटी होल्डर्स का किया जाएगा। ऐसा क्यों बोला गया है? बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स। प्रेफरेंस से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट रहते हैं इक्विटी। ओके, दे आर टेकिंग ह्यूज रिस्क, तो उनको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। जो डिविडेंड की बात की है क्या है? जब भी कंपनी को सरप्लस अमाउंट जो मिलता है, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है और वो जो शेयर होल्डर्स को पे करती है उसको हम क्या टर्म बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, दिस शेयर्स कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि उनका नाम ही है प्रेफरेंस, है ना, तो इनका प्रेफरेंशियल राइट रहता है। किन चीजों पे इनका प्रेफरेंस रहता है? फर्स्टली पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट फिक्स रेट व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो इनको डिविडेंड का पेमेंट जो है फिक्स रेट पर पहले इनको मिलेगा, बाद में दूसरों को मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है इनका प्रेफरेंशियल राइट है वो है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो हमने इक्विटी में भी डिस्कस किया कि रीपेमेंट जब भी वाइंड अप होगी कंपनी या लिक्विडेट होगी तो रीपेमेंट क्या होगा? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, दैट इज बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब इनको प्रायोरिटी रहेगी, पहले इनके कैपिटल का पेमेंट होगा और उसके बाद जो है इक्विटी होल्डर्स का होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी बंद होती है तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा कैपिटल और उसके बाद ही इक्विटी होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स। जैसे कि हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर जो है सब क्लासिफाइड है, तो उसको समझते हैं हम। काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, cumulative preference share. What is cumulative preference shares? The arrear on this dividend is paid first whenever dividend is declared before paying to equity shareholders. ठीक है, the arrear on this dividend, जो डिविडेंड इज, अगर सपोज किसी रीजन से एरियर है यानी मतलब कुछ पहले का बकाया है, कोई डिविडेंड ऐसा हुआ है किसी ईयर में नहीं मिला है, इट मींस नहीं मिला है, इट मींस अरियर, वी यूज दिस वर्ड, इज पेड फर्स्ट whenever the dividend is declared। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, अगर सपोज आप क्यूमुलेटिव नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके पास, तो आपको डिविडेंड उन पर्टिकुलर ईयर्स का भी मिलेगा जो एरियर हो चुके हैं यानी जो पहले नहीं मिले हैं। ओके, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इफ नो डिविडेंड इज पेड इन एनी ऑफ द ईयर्स, अगर कोई डिविडेंड नहीं मिला है किसी पर्टिकुलर ईयर में, then it is said to be lapsed, तो वो लैप्स हो जाएगा उन पर्टिकुलर ईयर्स पे जहाँ पे डिविडेंड नहीं मिला था, वो आपको लैप्स हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे कि कंपनी इज नॉट डिक्लेयर्ड डिविडेंड फॉर द ईयर 2018-19, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है 18-19 के लिए। ओके, नाउ इन 2020 कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट, कंपनी के पास जो है सफिशिएंट प्रॉफिट है और इट डिक्लेयर्स डिविडेंड, और कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। अब हम इसको समझते हैं कि सपोज देयर इज वन शेयर होल्डर, his name is Mr. John and he comes to a cumulative preference share। ये cumulative preference share है मिस्टर जॉन के पास। वैसे ही हमारे पास दूसरे होल्डर हैं मिस्टर थॉमस, और ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैटेगरी में आते हैं। इनके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और मिस्टर जॉन के पास क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ठीक है, अब 2018, 19 एंड 20 वी हैव 3 इयर्स, 2 साल का डिविडेंड नहीं मिला था, लेकिन 2020 में सफिशिएंट प्रॉफिट है और कंपनी इस बार डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। ठीक है, अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैटेगरी में आते हो, जैसे कि मिस्टर जॉन आते हैं, तो इनको 2018 का भी डिविडेंड मिलेगा, 2019 का भी मिलेगा एंड 2020 का भी मिलेगा। बट आप मिस्टर थॉमस जैसे कि नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के हैं, तो इनको 3 इयर्स में से
2018 का नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा, 2019 का भी लैप्स हो जाएगा और 2020 का मिलेगा। इट मीन्स जिस साल डिक्लेयर हो रहा है उस साल का मिलेगा और बाकी सालों का लैप्स हो जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? सो लेट्स सी नाउ अदर टाइप्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? This share carry right of sharing profit left after paying to preference and equity shares. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं, इनके पास राइट रहता है किसका? प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेइंग टू। इट मींस कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर किया, इक्विटी को मिल, पहले प्रेफरेंस को मिल गया, फिर इक्विटी को मिल गया, उसके बाद और सफिशिएंट प्रॉफिट है कंपनी के पास, और आप अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं तो आपके पास राइट है कि आप उस प्रॉफिट पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी। प्रेफरेंस और इक्विटी के देने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचता है और आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं, देन यू विल गेट दैट प्रॉफिट। ओके, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इसी का ही ऑपोजिट हो जाएगा। दिस शेयर्स डोंट कैरी राइट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। इनके पास कोई राइट नहीं रहता है प्रॉफिट शेयर करने का लेफ्ट आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर। भले प्रेफरेंस और इक्विटी को देने के बाद प्रॉफिट बचता है, बट दे विल नॉट हैव राइट्स ओवर दैट प्रॉफिट। उस प्रॉफिट पे इनका कोई भी राइट नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दिस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। अगर आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो आपके पास फ्यूचर में ऑप्शन रहेगा कि आप उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दिस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। अगर आप नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं, देन आप फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, हमेशा ही आपके पास प्रेफरेंस शेयर ही रहेंगे। ओके, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दिस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड एज पर रूल्स बाय कंपनी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब आपका रिडम्पशन हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ द कंपनी। कंपनी के किसी दौरान हो सकता है, कंपनी आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिया है, इट मींस कंपनी ये डिक्लेयर करेगी कि हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है फॉर 10 ईयर्स। तो हो सकता है 10 ईयर्स के बाद जो है कंपनी फिर उस कैपिटल का पेमेंट कर देगी। ओके, एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दिस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड बाय द कंपनी। इसका पेमेंट जो है कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं होता है, और जनरली जो है प्रैक्टिकली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते भी नहीं है। इट इज जस्ट द थ्योरेटिकल टर्म एंड वी शुड नो दिस टर्म। ठीक है, तो हमने देखा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर्स हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। देन हमने देखा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनका पेमेंट हो सकता है लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में। ओके, जो भी उसका टर्म रहेगा, मे बी 10 ईयर्स, मे बी 5 ईयर्स, मे बी 15 ईयर्स। ओके, और इरिडीमेबल जो है इसका कभी भी पेमेंट नहीं होगा कंपनी के लाइफ में। ये होगा कब? ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, बट प्रैक्टिकली इंडिया में तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होते हैं। ओके, सो विद दिस hope you understood. So thank you friends, and if you like this video, so kindly subscribe the channel, share with it your friends and like it. Okay, thank you.